जय श्री राम। इस भाग में सुनिएगा भगवान श्री राम जी का सभी देवी देवता नामकरण करते हैं। मन संतोषे सबहि के, जहाँ तहाँ देहि असीस, और सकल तन चिरजीव हूँ, तुलसीदास के ईस। राजा के मन में के राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु रहें। कछुक दिवस बीते एही भांति, और जाते न जानो दिन अरु राति। नाम करन कर अवसर जानी, और भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा। कर पूजा भूपति असी भाषा, और करहु नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, और मैं नृप कहूँ स्वमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में वो विचार रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। जो सुख आनंद सिंध सुख राशि, और सी करते त्रैलोक सुपासी। जो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण के से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। विश्व भरन पोषक कर जोई, और ता कर नाम भरत यस होई। और जाके सुमिरन तेरे पुनासा, और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, और जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, और वेद तत्व नृप तव सुतचारी। मुनि धन जन सरबस शिव प्राणा, और बाल के रस ते ही सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार के ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों ने प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बारही तेन जहित पति जानी, और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, और प्रभु सेवक जस प्रीत बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीत जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीत की प्रशंसा है, वैसे ही प्रीत हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, और निरखई छब जननी त्रिय तोरी। चारिमशील रूप गुण धामा, और तदपि अधिक सुख सागर नामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं
तृण हो जाती, जिनके ढीठ न लग जाए। या तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंद्र प्रकाशा, और सूचक किरण मनोहर हासा। कबहू छंग कबहू वर पलना, और मात दुलारई कई प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों की सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बसे, कौशल्या की गोद। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्त के बस कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोट छब श्याम शरीरा, और नीलकंज काम दे गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, और कमल दलहि बैठे जनु मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ ज्योति ऐसी मालूम होती है, जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गया हो। रेख कुलिश ध्वज अंकुश सोहे, और नूपुर धुन सुन मुनि मन मोहे। कट किंकरी उदर त्रय रेखा, और नाभि गंभीर जान जेहि देखा। चरण तलों में वज्र और ध्वजा अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नूपुर पैजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 त्रिबली हैं, रेखाएं त्रिबली हैं। नाभ की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, ओहि हर नकयत शोभा रूपी। उर मनिहार पद की शोभा, और बेप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों की हार की शोभा, और ब्रह्मांड भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंबु कंठयत चिबुक सुहाई, और आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अघर अरुणारे, और नासा तिलक को वर नहीं पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित, और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दंतुलियां हैं। लाल लाल होठ हैं। नासिका और तिल के सौंदर्य का तो वर्णन कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सचारु कपोला, और अत प्रिय मधुर तोतरी बोला। चिक्कन कच कुंचित गबुआरे, और बहु प्रकार रच मात समारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार कर दिया है। पीत झगुलिया तनु पहिराई, और जानो पान बिचरन मोहि भाई। रूप सहित नहीं कई सुत से सा, और जो जाने सपने जेहि देखा। सिर पर पीली झंगुलिया पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कह सकते हैं। उन्हें वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बसे परम सुचुरत पुनीत।
जो सुख के पुंज मोह के परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या की अत्यंत प्रेम के बस होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। यही विध राम जगत पितु माता, और कौशलपुर वासई सुख दाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, और तिनकी यह गति प्रकट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम की अवधपुरी में निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों से प्रीत जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, और कमन सकई भो बंधन छोरी। जीव चराचर बस कह राखे, और सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी के विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उनका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसके सब चराचर जीवों को अपने बस में कर रखा हो, वह माया भी प्रभु के भय को खाती है। भ्रगट बिलास नचा वही ताही, और अस प्रभु छाड़ भजऊ कहू काही। मन क्रम बचन छाणी चतुराई, और भजत कृपा करी है रघुराई। भगवान उस माया को मोह के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी की कृपा करेंगे। यही विद शिष्य विनोद प्रभु कीना, और सकल नगर वासिन सुख दीना। लय उछंग कबहुक हल रावे, और कबहू पालन घाल झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थीं। प्रेम मगन कौशल्या निसी, दिन जाति न जान, और सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेह में बस माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। एक बार जननी अन्यवाए, और करे सिंगार पालना पहुड़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, और पूजा हेतु कीने स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करे पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जय पाके बनावा। बहुरे माती तहवा चली आई, और भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां चली गई जहां रसोई बनाई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान से में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गए जननी सुस पई भय भीता, और देखा बाल तहां पुनि सूता। बहुरे आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। ध्यान से सुनिए, माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थल में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, और मत भ्रम मोर की आन विशेषा। देख राम जननी अकुलाई, और प्रभु हस दीन मधुर मुस्काई।
वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। देख रावा मातहि निजे अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम पति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसमें के एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे। अगणित रवि शश शिव चतुरानन, और बहु गिर सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, और सो देखा सो सुनन काऊ। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वो पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी नहीं थे। देखी माया सब विधि गाढ़ी, और अत सबित जोरे कर ठाड़ी। देखा जीव नचा वहीं जाही, और देखी भगत जो छोरही ताई। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी हैं। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती हैं, और फिर भक्ति को देखा जो इस जीव को माया से छुड़ा देता है। तने पुलकित मुख बचन न आवा, और नयन मोद चर नहीं सिर नावा। विस्मयवंत देखी महतारी, और भय बहुर शिष रूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। अस्तुत करिन जाई भय माना, और जगत पिता में सुत करी जाना। हर जननी बहुविध समुझाई, और यह जान कतुक कह से सुनी माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती, वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या बिने करही कर जोरी, अब जन कहूँ व्यापे प्रभ मोही माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी ना व्यापे। बाल चरित हर बहु विधि कीन्हा, और अति आनंद दासन कहे दीना। कछुक काल बीते सब भाई, और बड़े भय पर जन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करन कीन गुर जाई, और बेप्रन पुण्य दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, और करत फिरत चारहु सुकुमारा। जब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया, ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, और दशरथ आजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, और नहीं आवत तज बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म के अगोचर है वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते हैं।
कौशल्या जब बोलने जाई, और ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पर आई। निगम नेत शिव अंत न पावा, और तहीं धरे जननी हठे धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भागे चले आते। जिनका वेद नीति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धूसर धूरी भरी तनु आए, और भूपत बेहस गोदी बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित, इत 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 उते अवसर पाई, और भाजी चले किलकत मुखे, दधियोदन लपेटाई। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, और शारद शेष शंभु स्तुति गाए। जिन कर मन इन सन नहीं राता, और तेजन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं से अनुरुक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। भई कुमार जब ही सब भ्राता, और दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गोरे ग्रह गए पढ़न रघुराई, और अलप काल विद्या सब पाई। जो ही सब भाई कुमार अवस्था में हुए, तो ही गुरु और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए, और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। जाकी सहज श्वास सुतचारी, और सो हरि पढ़े कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, और खेल ही खेल सकल नप लीला। चारों वेद जिनके श्वास हैं, वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शीत के बड़े निपुण हैं, और सब राजाओं की लीलाओं में ही खेल खेलते हैं। कर तलवान धनुष अति सोहा, और देखत रूप चराचर मोहा। जिन भी थई बेरही सब भाई, और थकित होई सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखने स्नेह से शिथिल हो जाते हैं, अथवा ठिठक कर वहीं रुक जाते हैं। कौशलपुरवासी नर नारी, वृद्ध अरुबाल, पानहु ते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर में रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपाल श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, और बन मृग या नित खेल ही जाई। पावन मृग मारही ये जानी, और दिन प्रति नृपै दिखावही आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और मित्रों को बुलाकर साथ ले जाते, और नित्य प्रति वन में जाकर शिकार खेलते, मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते, और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते। जे मृग राम बान के मारे, और ते तनु तज सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, और मात पिता आज्ञा अनुसरही।
जो मृग श्री राम जी के बाणों से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते और माता पिता की आज्ञा का पालन करते। जेहि विद सुखी होई पुर लोगा और करही कृपा निध सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई और आप कहीं अनुजहि समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते। प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुर नामहि माथा। आयसु मांग करही पुर काजा और देख चरित हर सही मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देखकर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनीह अजय निर्गुण नाम न रूप भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल निर्वय इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण हैं तथा जिनका न नाम है न रूप है वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित कहा मैं गाई और अगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा है, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। जहाँ जप यज्ञ जोग मुन कीन्हा और अति मारीच सुबाहु डरही। देखत यज्ञ निशाचर धामई और करही उपद्रव मुनि दुख पावई। जहाँ वे मुनि जप तप यज्ञ और योग करते थे परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गति तन्मय मन चिंता व्यापी और हर बिनु मरही न निश्चर पापी। तब मुनिवर मिन मन कीन विचारा और प्रभु अवतरऊ हरन मही भारा। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना ना मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एहू में से देखो पद जाई और कर बिनती आनऊ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना और सो प्रभु मैं देखब भरी नयना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग और सब गुणों के धाम हैं उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। जय श्री राम। आज की इस भाग में इतनी ही रामायण। आगे की रामायण आगे के भाग में सुनिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।